हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का अथक प्रयास और मेहनत रहा कि चुनाव आयोग ने भी माना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यही असली उत्तराधिकारी हैं। तो यही सिंबल लेकर हम लोग अब मैदान में उतरेंगे। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव आयोग में आवेदन दिए, आग्रह किए कि इस सिंबल को फ्रीज कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक डर चिराग पासवान से था। हम लोग यह मानते हैं कि दोनों उपचुनाव में, वो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, वहां हम जाएंगे और वहां की जो महान जनता है, जो पिछले 16 साल से विकास के लिए तरस रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से वहां पे विकास करने का हम लोग भरपूर प्रयास करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। लोजपा में विवाद के बाद आज चुनाव आयोग की तरफ से एक अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि चिराग गुट और पारस गुट इस बार के उपचुनाव में किन चुनाव चिन्हों के साथ मैदान में होंगे, उनके पार्टी का नाम क्या हो सकता है। इस संबंध में बात करेंगे। लोजपा के प्रवक्ता चंदन जी हमारे साथ है। चंदन जी, जो अंतरिम आदेश जारी किया गया उसके बारे में पहले आप बताइए। देखिए, अंतरिम आदेश में हम लोग को चुनाव चिन्ह के रूप में हेलीकॉप्टर दिया गया है और लोक जनशक्ति पार्टी ब्रैकेट में रामविलास पासवान। तो इसको लेकर हम लोग दोनों उपचुनाव में जाएंगे। एक बहुत बड़ी साजिश थी। केंद्र के मंत्री हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, और इशारा जो लोग कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो षड्यंत्रकारी लोग थे, इन लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि किसी भी तरह से दोनों उपचुनावों में आदरणीय चिराग पासवान जी को रोका जाए। लेकिन अंतोगत्वा हम लोग को बहुत संघर्ष के बाद, और इसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का अथक प्रयास और मेहनत रहा कि चुनाव आयोग ने भी माना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यही असली उत्तराधिकारी हैं। तो यही सिंबल लेकर हम लोग अब मैदान में उतरेंगे। नहीं, चुनाव आयोग ने जो अंतरिम आदेश जारी किया उसमें असली उत्तराधिकारी के बारे में नहीं है। एक ना कहीं चुनाव आयोग ने यह बात माना है कि लोजपा में विवाद है, और जिस प्रकार से चिराग पासवान कहते आ रहे थे कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष असल में वही हैं, कहीं ना कहीं इस बात को चुनाव आयोग ने अब खारिज कर दिया है। अगर खारिज नहीं किया होता तो बंगला फ्रीज नहीं होता। आप लोगों को नया सिंबल मिला है, मतलब आयोग ये मानता है कि इसमें विवाद है। देखिए, आयोग ने अभी अपना कोई आदेश नहीं दिया है। ये तो टेम्पररी जो है, एक हम लोग को सिंबल मिला है 2 उपचुनाव के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि पूरे देश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आदरणीय चिराग पासवान को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। यह चुनाव आयोग का विषय है, क्योंकि हम लोग दस्तावेज लेकर पुनः जब चुनाव आयोग में जाएंगे और इस पर एक लंबी बहस होगी, वो तो चुनाव आयोग का फैसला होगा, वो तो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ देखिए कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं, वो नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन जब कर रहे हैं तो उनको तो सिंबल की भी जरूरत नहीं थी। तब वो जाके चुनाव आयोग में आवेदन दिए, आग्रह किए कि इस सिंबल को फ्रीज कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक डर चिराग पासवान से था कि कहीं ना कहीं यह डैमेज कर सकते हैं जदयू को। लेकिन देखिए, जितनी भी घटनाएं हुई, कुचक्र रचा गया। हम लोग यह मानते हैं कि दोनों उपचुनाव में, वो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, वहां हम जाएंगे और वहां की जो महान जनता है, जो पिछले 16 साल से विकास के लिए तरस रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से वहां पे विकास करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। बंगला फ्रीज होने के बाद नया चुनाव चिन्ह इस उपचुनाव के लिए मिला है। कितनी चुनौती होगी जनता के पास इसको पहुंचाने में? बिल्कुल चुनौती नहीं होगी। देखिए, हेलीकॉप्टर जो है बराबर आपदा में काम आया है। तो आप समझ लीजिए कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आपदा आया हुआ है 16 साल से। तो इस आपदा से हम लोग उसी हेलीकॉप्टर से जाएंगे और वहां पे चुनाव जीतेंगे। पूरे देश भर के नेता चढ़ेंगे हेलीकॉप्टर पे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर हम ही लोग का होगा, जीतेंगे हम ही लोग। अभी तक आपके कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है? देखिए, हमारे कैंडिडेट जो हैं लगभग फाइनल हैं। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी फाइनल करके रखे हैं। वो किसी भी क्षण
इसका अनाउंस हो सकता है। एनडीए के जो 2 प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन भी कर लिया। अभी तक आपके कैंडिडेट अगर फाइनल नहीं हुए, आपको नहीं लगता है कि थोड़ी देरी हो जाएगी, उन्हें समय कम मिलेगा आगे चल? देखिए, एक साजिश किया गया कि हम लोग चुनाव से बाहर रहें, बाहर रखा जाए, ऐसा साजिश था। इसी कारण से यह देर हुआ, नहीं तो अभी तक हमारे भी प्रत्याशी वहां पे नामांकन कर दिए रहते। कहीं ना कहीं हमारा सिंबल को जब्त करके तो हमें लटकाने का ही प्रयास किया गया ना। अगर डर नहीं है चिराग पासवान से तो लड़ने देते हमको बंगला छाप सिंबल से, फरिया लेते वहां पे। दोनों उपचुनाव में हम तो ताल ठोक रहे थे, लेकिन हमारे सिंबल को साजिशन जब्त करवा के हमको कहीं ना कहीं चुनाव से बाहर रखने का एक कुचक्र रचा गया, जिसको आदरणीय चिराग पासवान जी ने ध्वस्त कर दिया है। देखिए, हमारे नेता अपने आप में सिंबल हैं, और कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जिस भी प्रत्याशी का हाथ उठाएंगे, जीत उसी की सुनिश्चित होगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 जगहों पर उपचुनाव होना है। कैंडिडेट भले आपका फाइनल ना हो, लेकिन 1-2 दिन में जब तक आपका फाइनल हो जाए नामांकन भी करेंगे। लेकिन सवाल अभी वही है कि क्या जनता का समर्थन चिराग पासवान को चुनाव में मिलेगा, क्योंकि उन्हें एक और नजरिए से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है विरोधियों की तरफ से, वोट कटवा के तौर पे। क्या इस पर आप जनता को जवाब दे पाएंगे? देखिए, जदयू के पास यह दोनों सीटें थी। पिछले 16 साल से उन्होंने क्या विकास किया? अब तो नीति आयोग की भी रिपोर्ट आ गई है, ये तो आप लोग के सामने है। अपहरण जिस तरीके से बिहार में बढ़ा हुआ है, हत्या बढ़ा हुआ है, बलात्कार बढ़ा हुआ है, बैंक डकैती बढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ा करप्शन है। किसी भी विभाग में बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए तो बराबर कहते हैं हमको कुछ कहना ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं। और मीडिया के सवालों से तो लगातार वह भागते फिर रहे हैं। किस मुंह से जाएंगे? अच्छे, आप तो मीडिया के बंधु हैं। एनडीए की सरकार जो थी 19 लाख रोजगार के वादे के साथ आई थी ना। सालाना 3.25 लाख बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कितना दिए हैं, तो इन्हीं सब विषयों के साथ न जाएंगे कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के क्या बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं, करप्शन कितना है वहां पे, पुल पुलिया में कितना भ्रष्टाचार है, राशन कार्ड के लिए कितना लाइन लगना पड़ता है, क्या वहां पे स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाएं हैं। इन सारे विषयों को लेकर हम जाएंगे। और शराबबंदी बिहार सरकार का सबसे बड़ा एक झोल है। सालाना जो बिहार को 30,000 करोड़ से ऊपर का जो टैक्स जो होता था, वो उसका नुकसान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कैसे कवर कर रहे हैं? उद्योग आ गए क्या बिहार में? और कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता क्या उद्योग से लाभान्वित हैं? एक और बात यहाँ समझने वाली होगी। आपके जो नेता है चिराग पासवान या फिर प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, दोनों ही नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं, पर चुनावों में एक साथ नजर क्यों नहीं आते? देखिए, हमारी पार्टी अलग है, नेता प्रतिपक्ष की पार्टी अलग है, तो नीति सिद्धांत उनका अलग है, हमारा जो विचारधारा है वह अलग है। तो दोनों पार्टी अलग होने से ऐसा थोड़ी है कि हम लोग विरोध करते हैं तो जो बिहार के विकास के खिलाफ होगा उसका हम लोग विरोध करते हैं। तो विरोध में अगर स्वर एक मिलते हैं, दोनों यंग हैं, युवा हैं, सोच एक जैसा है कि बिहार का विकास करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी ने तो ऑफर दिया था आप लोगों को, आप लोग क्यों नहीं गठबंधन करें? हम कहें ना कि देखिए, पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, पारिवारिक संबंध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक जो विचारधारा है वह हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान। क्या एनडीए से अभी भी गठबंधन की उम्मीद लगा रखे हैं? कैसा देखिए, एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के नेता ही एकजुट नहीं थे, एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सारे एनडीए के नेता एकमात्र चिराग पासवान को अभिमन्यु बना के राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। लेकिन उनको बता दें कि जो लोग ऐसा मंसूबा पाल के रखे हैं उनको तुरंत हम लोग धूल चटाएंगे। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी का घमंड हम लोग तोड़ेंगे। कुशेश्वर स्थान तारापुर में चिराग पासवान कब तक दिखाई दे सकते हैं? बहुत जल्द। देखिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो प्रथम पुण्यतिथि है वह हम लोग दिल्ली में उनके जो सरकारी आवास है 12 जनपद, वहां पे हम लोग मना रहे हैं। तो वहां से करने के बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत जल्द बिहार आ जाएंगे। पशुपति पारस जी भी मना रहे हैं, उसमें जाने का कोई? देखिए, पारस जी को तो वैसे कोई हक नहीं है कि वो पुण्यतिथि को मनाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, पारस जी, आपको अगर ज्ञात होगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे कि आप 2 मिनट का समय दें तो आपको आमंत्रण पत्र दें। पहली बरसी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिराग पासवान जी को 2 मिनट का समय नहीं दिया। अब
और जो हमारे पार्टी को लोग तोड़े, माननीय मुख्यमंत्री और ललन सिंह, उन्हीं के गोद में बैठकर पारस जी आज उनको आमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, अपने पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो जो विचार था हमारे नेता का, स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का, उनको विचारों को कहीं ना कहीं तिलांजलि दे दिए हैं हमारे पशुपति कुमार पारस जी। और नीति सिद्धांत यह बदल लिए हैं इनका, बस कुर्सी के मोह में ये किसी भी तरह से उनकी कीर्ति को धूमिल करने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक है। मतलब कि नहीं जाएंगे चिराग जी? नहीं, वो 12 जनपद में हमारा बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का आने का उम्मीद है, वहाँ भारत सरकार के गृह मंत्री की आने की उम्मीद है, वहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आने की उम्मीद है, माननीय सोनिया गांधी जी हों या माननीय राहुल गांधी जी हों, और देश के जो सम्मानित नेतागण है सबका आने का है। तो कम चांस। चुनाव में क्या लगता है 2020 विधानसभा चुनाव में जितना जेडीयू को नुकसान पहुंचाया आपने, भले ही सीटें जीत ना पाई, नुकसान बहुत पहुंचाया, इस बार भी नुकसान केवल पहुंचाएगी लोजपा या जीत भी दर्ज करेगी? नहीं, देखिए, हम लोग चुनाव इस बार में जो लड़ रहे हैं जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि वहाँ की जो महान जनता है वह आदरणीय चिराग पासवान जी और उनकी जो नीति सिद्धांत है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ही देखकर मत अपना डालेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोजपा प्रवक्ता चंदन जी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार जीत दर्ज करेंगे और इस बार के उपचुनाव में लोजपा रामविलास पासवान, अब जो कि फिलहाल इस चुनाव में इसी पार्टी के नाम से जानी जा रही है, उसे चुनाव चिन्ह इस उपचुनाव में हेलीकॉप्टर मिला है और उम्मीद है कि हेलीकॉप्टर इस बार दोनों ही सीटों पर उड़ेगा। लेकिन देखना है कि जनता आखिरकार क्या फैसला सुनाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।